आपका परिवार वो देख पाएगा जो मैं देख पा रहा हूं, और आप वही देखेंगे जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। आपकी आंखें मसाओ, आपके कान मसाओ, आपकी जिंदगी मसाओ, आपकी आत्मिक जिंदगी मसाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने बाइबल में? उसने कहा मैंने तुझको चुन लिया, मैंने बीमारों को चुन लिया, मैंने तुझको चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें मैं लज्जित करूं, उन्हें मैं शर्मिंदा करूं। कितनों को समझ आ रही है? पौलुस ने कहा अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कहता ना तो कुलीन बुलाए गए, ना तो सामर्थी बुलाए गए, पर परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया। आज भी इजराइल पूरे देश में 77 लाख लोग हैं सिर्फ, पंजाब से 3 गुना कम, और बड़े से बड़ा देश उनको जीत नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता ना बल से ना ताकत से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कहता है इजराइल तुम मेरा देश है, लेकिन मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। ऐसा ना हो कि तेरी पॉपुलेशन 45 करोड़ हो जाए और तू ये सोचे कि मैं अपनी कुव्वत से जीता हूं, मेरी कुव्वत से लोग मुझ पे अटैक नहीं करते। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लाखों से ऊपर नहीं जाने दूंगा, ताकि हमेशा तुझे इस बात का याद रहे, इल्म रहे, और तुझे इस बात का ज्ञान रहे कि तुझे जिताने वाला मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं, देने वाला मैं हूं। और आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इजराइल मैं इस देश की, इस दुनिया की बड़ी जातियों को चुन सकता था अपना आप प्रकट करने के लिए, फिरौन के ऊपर, दूसरे राजाओं और अन्य जातियों के ऊपर, पर मैंने तुम्हें चुना जो तुम तुच्छ थे, तुम छोटे थे। अगर मैं कहूं मैं बड़ा अच्छा बोलने वाला था, मैं बड़ा गिफ्टेड था और मैं बड़ा सुंदर था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, तो परमेश्वर की कोई बड़ाई नहीं हुई। इसलिए उसने एक नशा करने वाले पागल को चुन लिया कि पागल उसके द्वारा चंगे हों। और आमीन छोटा वाला ये आमीन है, बड़े वाला चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो। कहता परमेश्वर ने तुझ कमजोर को चुना ताकि बलवान तुम्हारे द्वारा शर्मिंदा हो। जो बोलने वाले थे आज तुम्हें जब सुने वो शर्मिंदा हो, वो बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या ये वही नहीं है अनपढ़ और साधारण बंदे, ये क्या हो रहा है इनके चर्च में, ये क्या हो रहा है इनके परिवार में। और आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया। सुनो एक बात ध्यान से, मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। इसको हल्का सा फ्लैट करो। क्या दिखाना चाहता हूं? मैं आपको शीशा दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये पौलुस है। कौन है? और ये पतरस है। कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? ये कौन है? पतरस। ये कौन है? सुनो, बाइबल के मुताबिक पौलुस इजराइल के सबसे अच्छे शिक्षक से पढ़ा था, जिसका नाम था गमलीएल। यानी एक देश में जो सबसे बढ़िया स्कूल का सबसे बढ़िया टीचर था, पौलुस उससे पढ़ा हुआ था। समझ आई कि नहीं? पौलुस कहां है? पौलुस सबसे बढ़िया शिक्षक के पांव में बैठ के ये पढ़ा था। दूसरा, पौलुस जिस संस्था का मेंबर था, जो
इज़राइल में संस्थाएं होती थी जहां पे याजक महायाजक होते थे। जिस संस्था का पौलुस मेंबर था, उस संस्था के मेंबर्स को बाइबल मुंह जुबानी याद करनी जरूरी होती थी। समझ आ रही? यानी अगर पौलुस एक संस्था का, एक बड़ी उच्च संस्था थी वो यहूदी लोगों की, अगर पौलुस को उसका मेंबर बनना है तो यह शर्त होती थी कि इसको मूसा की पुस्तकें मुंह जुबानी याद करनी पड़ेंगी। हजारों नियम जो परमेश्वर ने व्यवस्था में दिए थे उसे मुंह जुबानी याद करना पड़ेगा, और बहुत कम लोग थे जो वहां जा पाते थे। बाइबल बताती पौलुस हिब्रू था, इब्रानी था, और सबसे उत्तम था, और सबसे अच्छे शिक्षक से पढ़ा हुआ था, सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, और बहुत शार्प, बहुत तेज मुंह जुबानी। और मान लो ये इज़राइल है और ये अन्य जाति लोग हैं। इज़राइल में पौलुस का बड़ा नाम था, जैसे आज उस बंदे का नाम हो जो इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल में, फिर सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, और इंडिया की सबसे बड़ी जो मान लो पीएम ने संस्था बनाई है उसका मेंबर है। उसका स्थान ऊंचा होगा कि नहीं होगा? पर याद रखो, परमेश्वर ने कहा पौलुस तू अन्य जातियों में प्रचार करेगा। समझ आई? अब दिमाग लगा के ये बताओ, अगर मैं इंडिया का सबसे बड़ा संस्था का मेंबर या प्रेसिडेंट हूं तो क्या जब मैं प्रचार करूंगा इंडिया में प्रभाव नहीं पड़ेगा? पर परमेश्वर कहता तू इंडिया में प्रचार नहीं करेगा, तू चला जा, यहीं खड़े रहो, तू चला जा और तू चाइना में प्रचार कर। अब चाइना में मुझे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंडिया के सबसे बड़ी संस्था का मेंबर हूं, मैं इंडिया के सबसे बड़े जो शिक्षक हैं उनका स्टूडेंट हूं, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, कोई नहीं जानता, यहां मेरा कोई प्रभाव नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं पौलुस तू अन्य जातियों में प्रचार करेगा, तू यहूदियों में प्रचार नहीं करेगा। पौलुस बोल सकता था परमेश्वर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे परमेश्वर ये लोग मैं प्रभावशाली हूं, इन लोगों में मैं एक बारी तेरा ना लाऊंगा ए 10 बारी मनोगे, मैंने इधर भेज। परमेश्वर कहा मैं तुझे इधर नहीं, मैं तुझे उधर भेजूंगा। समझ आई? ताकि पौलुस कल ये ना कहे कि मेरी वजह से लोग चेंज हुए, क्योंकि मैं बड़ी संस्था का मेंबर था, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा शिक्षक का बेटा था और ये लोग मुझे जानते थे। समझ आई कि नहीं? परमेश्वर ने कहा, मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं, एक भेद दे रहा हूं, और ध्यान से समझना उस भेद को। जब परमेश्वर आपको यूज करना चाहेगा, आपको बढ़ाना चाहेगा, या आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहेगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा, वो आपको अपने आप में खत्म कर देगा। अब पौलुस ने कहा मेरा पास क्या जीरो हो गया, जीरो है, मेरी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होया, मेरी संस्था के मैंबर बनने का कोई फायदा नहीं होया। हुण परमेश्वर कहता इन्हां नूं छड्ड के उधर चल जा जेड़े मैनूं जानते तक नहीं गए। अगर पौलुस, बात याद रखना, यहूदियों में प्रचार करता तो एक भी यहूदी ना बचता, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। सुनो, अब पतरस पे चलते हैं। पतरस और यूहन्ना ने जब लंगड़ा चलाया था, लोग इकट्ठे हो गए, लोग बोलते ओए ओही बंदा नहीं, अनपढ़ ते साधारण मनुख, बाइबल च लिखा। कौन? लोग कहते ओही अनपढ़ ते साधारण बंदा नहीं जेड़ा साडे च रहिंदा, ए मछुआरा नहीं। नाल दे कहते नहीं नहीं नहीं, कहते हैगा ते ओही है, पर यीशु मसीह दे नाल रहा है। सुनो, बाइबल बताती पतरस यहूदी लोगों में इस्तेमाल हुआ। अब यहूदी लोग, अब अगर एक डॉक्टर, यहां पे 25 डॉक्टर बैठे हों और मैं किसी अनपढ़ को खड़ा कर दूं और उसको कपड़े पहनने भी ना आते हों,
तो डॉक्टर बोलेंगे क्या है कि है लल्लू खड़ा करता साढ़े सामने, इन्हें की करना है। परमेश्वर कहता है नहीं नहीं पतरस, तू अन्य जाति में अगर जाएगा तो अन्य जातियां तुझे जानती नहीं, पर अगर तू यहूदी लोगों में जाएगा, यहूदी लोग जानते हैं कि तू अनपढ़ है, तू साधारण है और तेरे में कोई ताकत नहीं, और मैं इन लोगों के लंगड़े तेरे द्वारा उठाऊंगा और इन लोगों को उद्धार मैं तेरे द्वारा दूंगा। ओ आपका आमीन छोटे हैं। और पौलुस को कहा पौलुस तेरा पास्ट कुछ नहीं है, मैं हूं, बस मेरी तरफ ध्यान दे। अगर तू भरना चाहता है अपने आप को खाली कर, इधर आ और अन्य जातियों में प्रचार कर। अब अन्य जातियां पौलुस को नहीं जानती है कितना बड़ा है छोटे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे इस्तेमाल करने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे खाली कर दूंगा। एक बंदा चर्च में आ रहा है सेवा में, क्या है वो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सेवा ली चर्च में और टीम में आ गया मान लो। अब परमेश्वर उसे फेल पे फेल करते जा रहे हैं और चर्च ने गुस्से में कहा ओए तू कोई सीधी ड्यूटी नहीं करनी, चल पीछे हो जा, चल जाके रसोई च भांडे मान जाके। मैं 4 साल हो गए मैनू BC कर दे थे, हाँ कर दे थे, फिर MCA कर दे थे, MSc कर दे थे, उस तो बाद मैं CA की थी, उस तो बाद मैं 12 साल लाए थे, वो कहते भांडे मांज। कोई नहीं आ चर्च नहीं थे, कोई होर चर्च से। और वो बेवकूफ भूल गया कि जब परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहेगा वो पहले तुझे ये बताएगा कि तू एक जीरो इंसान है, और जब तू ये मान जाएगा कि हां मैं जीरो हूं, तो परमेश्वर कहता मैं तुझे हीरो बनाऊंगा। और आप जानते लोग धोखा कैसे खाते हैं? वो सोचते नहीं 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 मैं ये ड्यूटी नहीं करनी और मेरा फ्यूचर इतना महान है। परमेश्वर कहता जा फिर अपना फ्यूचर बना, तेनू सेवा करने की लोड़ नहीं है। आज मैं आपको घमंड नहीं कर रहा हूं, पौलुस कहता मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता हूं और सबसे अधिक मेहनत मैंने की है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, आज तक जिस जगह से मैं निकला हूं और जो जो मेरे साथ हुए हैं, मैंने अपनी लाइफ में एक भी इंसान नहीं देखा जिसके साथ ऐसा हुआ हो। और लोग बोलते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी लाइफ से ऐसा क्यों होते हैं, लोग इधर कुल क्यों जानते हैं, इधर रास्ते क्यों खोलते हैं, लोग की फोन करके मीटिंग सेट कर दे, लोग इनू फोन करते हैं मीटिंग लेंदे। अगर आपको प्रोसीजर पता हो कि जब तक आप खत्म नहीं होंगे आप शुरू नहीं होंगे। सुंडी पता है, सुंडी ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, पता है कि नहीं? सुंडी ते तितली जो शुरुआती दिनों च देखोगे सेम लगदियां हो। कौन? सुंडी और तितली दोनों सेम है, वो भी रेंग रेंग के चलती हैं और सुंडी भी रेंग रेंग के चलती। पर तितली दे जीवन च एक काम शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ खूबसूरत पंखा ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ है, और ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡੀਆਂ मगर नहीं तितलियां मगर भजदे हो। पर वो इन्नी दर्दनाक है, इन्नी औखी है कि हर कीड़ा उस प्रोसेस चो निकल नहीं सकता। इसलिए जो लोग खड़े होंगे सेवा च कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने प्रोसेस नहीं पता कि परमेश्वर का तरीका की है इस्तेमाल करने दा। परमेश्वर तुहानू खत्म करने दे लई, तुहानू जीरो करने दे लई किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। और जदों एक इंसान समझ जाता है कि जब तक मैं जीरो नहीं होऊंगा मैं हीरो नहीं बन सकता। सुनो ध्यान दे नाल, मूसा कौन है? ए मूसा मान लो 80 साल दा है, हाँ कि ना? पर एक टाइम सीगा जो मूसा 40 साल दा सी। ए जवान मूसा है मान लो, बैठ जाओ 2 सेकंड इत्थे ही।
एक कौन है? जवान मूसा। किथे बैठा है इस टाइम? राजकुमार दी कुर्सी दे उत्ते। केड़ी जगह दे उत्ते? फिरौन दी बेटी दा पालिया होया बेटा, मिस्र दी राजकुमार, मिस्र दी गद्दी दा वारिस मूसा। हाँ के ना? पर हैगा कौन सी है? ये हिब्रू सीगा, इब्रानी सीगा, इजराइली सीगा। इन्हें जो देखा कि इजराइली लोगों के जुल्म हो रहे, कहता मैं बचाऊंगा। इन्हें अगले दिन गया ते अपने मिस्री नूं मार दिता ते इजराइली लोग लड़ते सी, मिस्री लड़दा सीगा, इजराइली नूं बचाता। ये सोच के कि इजराइली मेरा भरा मेरी कदर करूगा और ये सोचूगा कि प्रभु ने मैनू खड़ा किया इन्हां नूं बचाने दे लई। हाँ कि ना? पर बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा जब मूसा ने मिस्री को मारा और अगले दिन दो इजराइली लड़ रहे थे, उसने कहा ना लड़ो, तुम भरा भरा हो, मत लड़ो। इजराइलियों ने कहा तुझे किसने हम पे न्याय ठहराया? क्या जिस रीति से कल तूने मिस्री को मार दिया था, क्या हमें भी मारना चाहते हैं? एक गल दसो दिमाग दे नाल। अगर मान लो मैं मान लो पूरा देश है, अगर मैं इस देश का भला करना चाहना, अगर मैं इस देश को छुड़ाना चाहता हूं, सबसे बेस्ट जगह क्या होगी छुड़ाने के लिए? पीएम की कुर्सी या राजे की कुर्सी? हाँ कि ना? अगर मूसा उस देश को छुड़ाना चाहता था, सबसे बेस्ट कुर्सी क्या थी? राजकुमार की कुर्सी, क्योंकि राजकुमार का इन्फ्लुएंस है, ओदी गल लोग सुनते हैं, ओनु ध्यान देन, ओदी इज्जत है, ओदी कोई वैल्यू है। परमेश्वर ने क्या? मूसा जब तक तू राजकुमार दी कुर्सी ते रहेगा मैं तेनू इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैनू तेरी ताकत और तेरी हेल्प की लोड़ नहीं है। और परमेश्वर ने मूसा नू चुकया, मिधान देश भेज दिता। हुण मूसा 40 साल बाद जो बुढ़ा हो गया, 80 साल दा, और किस देश में रह रहा हो? मिधान देश में। क्या कर रहा है मूसा? भेड़ बकरे को चरा रहे हैं, अपने घर वाली दे नाल, अपने बच्चों नाल सेट है, छोटे मोटे काम च लगा, अपना घर बार सेट कर रहा है, सोच रहा 80 साल दा हो गया, हुण मैं मर जाना। और परमेश्वर कह रहे मूसा अब तैयार हो, क्योंकि मैं तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा और वो लाखों लोग तेरे द्वारा छुड़ाए जाएंगे। मूसा बोले परमेश्वर तेरा दिमाग हैगा कि नहीं? जब मैं इन्नी वधिया कुर्सी दे ऊपर सीगा, मैं कुछ कर सकता सी अपने लोगों के लिए, मेरे को पावर सीगी, तू मैनू कुछ करन नहीं दिता। हुण मैं भेडा बकरियां चारदा, गरीब जा बंदा, अपने परिवार से सेट आ, हुण तू कहना जा, ना बल से ना शक्ति से, ओ जीसस उसकी आत्मा के द्वारा। आपका आमीन छोटे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है। अगर मूसा अब जाएगा तू, ओ परमेश्वर छड्डो के होर नू भेज दियो, ओ 80 साल दा हो गया मैं की करना जाके, हुण तो मैं अपनी कबर का इंतजाम करन दिया, मैं की करना अगे जाके। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार परमेश्वर आपका जवाब नहीं देता, आपको वैसे रखता है बिना हीलिंग, बिना छुटकारे के, ताकि आप अपने आप में मर जाएं। वो चंगाई भी इसलिए देते हैं कि आप अपने आप में मर जाएं। परमेश्वर का नंबर 1 काम जो इस दुनिया में कलीसिया के लिए, वो ये है कि कलीसिया अपने आप में मर जाए और परमेश्वर के लिए जी उठे। क्या आप पौलुस को नहीं जानते? क्या आप पतरस को नहीं जानते? क्या आप मूसा को नहीं जानते? मैं हमेशा पुराने और नए नियम से आपको बताता हूं। कारण क्या है? ताकि आपको यह समझ आए कि नए नियम और पुराने नियम में कोई सोच परमेश्वर की बदली नहीं। काम करने का एक ही तरीका है कि जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे रोज नहीं चलेगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे,
तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।